Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class, I am going to teach solve questions on error. आज हम आपको मेजरमेंट एंड एरर पर जो हमने बताया था कि एक्चुअल वैल्यू के कभी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल नहीं होती है, या तो कुछ अप होती है या तो कुछ डाउन होती है। तो आज हम उसी पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चंस ऑन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। See carefully on the board and read the questions carefully and carefully solve the problems. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है while measuring the height of a tree। जब एक पेड़ का हाइट मेज़र किया जाता है, नापा जाता है, एक स्टूडेंट पाता है इट इज़ टू बी 10.02 फीट, कि वो पेड़ की जो हाइट है 10.02 फीट है। बट द एक्चुअल वैल्यू एंड रियल हाइट ऑफ द ट्री इज़, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है पेड़ की जो रियल हाइट है वो ओनली 10 फीट ही है। What is the relative error? तो इसमें relative error क्या होगा? We have to find relative error in this questions। आप देखें कि जब स्टूडेंट पाता है तो 10.02 फीट उसकी हाइट पाता है, बट उसकी एक्चुअल हाइट तो 10 फीट है, यही है ना। तो अगर इसका मतलब ये एक्चुअल वैल्यू से जो मेजरिंग वैल्यू है थोड़ी सी ज़्यादा, हमने आपसे बताया था या तो अप थोड़ी सी हो जाएगी या तो डाउन थोड़ी सी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर पे ही कैलकुलेशन के बाद ही हम रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आप ये स्टूडेंट ये देखें कि चाहे एक्चुअल वैल्यू कम हो या चाहे मेजरमेंट वैल्यू ज़्यादा हो, लेकिन आप एक्चुअल वैल्यू में से मेजरमेंट वैल्यू को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद आप यहाँ देखिए ये बड़ा नंबर है, नंबर ग्रेटर है, ये लेस नंबर है, लेकिन जब करने के बाद ये वैल्यू निगेटिव तो आएगी, लेकिन चूंकि यहाँ मार्ट लगा हुआ है, मार्ट के में जो वैल्यू माइनस में भी होती है वो भी पॉजिटिव हो जाती है, जिसको माइनस करने पे आएगा 0.02 फीट, 0.02 फीट। अब इसी के बेस पे एब्सोल्यूट एरर के बेस पे हम रिलेटिव एरर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको रिलेटिव एरर निकालने को कहा गया है। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, आप जानते हो कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन टू वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो अगर हम एब्सोल्यूट एरर यहाँ ना निकालते तो कैसे रखते, तो हम इस एब्सोल्यूट एरर जो यहाँ निकाले हैं 0.02 फीट, इसको ऊपर रख देंगे, और नीचे एक्चुअल वैल्यू क्या है टी की हाइट 10, दोनों ऊपर नीचे फिट है तो फिट कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.002, और इसकी कोई यूनिट स्टूडेंट नहीं होगी, क्योंकि रिलेटिव एरर अपान में है, दोनों यूनिट कट जाने के बाद कोई यूनिट यहाँ नहीं बचती है, रेशियो में कोई यूनिट नहीं लिखी जाती है। तो ये जो हमारा रिलेटिव एरर आएगा 0.002। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ड्यूरिंग केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट के दौरान एक स्टूडेंट कैलकुलेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड। एक स्टूडेंट कैलकुलेट करता है कंपाउंड का मास कितना, 13.45 ग्राम, 13.45 ग्राम कैलकुलेट करता है। इफ़ द करेक्ट एंड थ्योरेटिकल मास, लेकिन उसका जो करेक्ट और थ्योरेटिकल मास है वो टू वैल्यू जो है 12.45 ग्राम है। तो आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। लिखा है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर कमिटेड, तो कैलकुलेट आपको परसेंटेज एरर का, लेकिन सबसे पहले आप
एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, तब रिलेटिव करेंगे, तब परसेंटेज कर पाएंगे। नहीं तो अगर रिलेटिव नहीं अगर आपको पता चला तो आप परसेंटेज वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, और एब्सोल्यूट नहीं पता चलेगा तो रिलेटिव नहीं कैलकुलेट, इसलिए तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करिए, मॉड ऑफ में क्या होगा यहाँ एक्चुअल वैल्यू जो मतलब जो करेक्ट वैल्यू है माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो स्टूडेंट द्वारा कैलकुलेट किया गया। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा आया है ना इससे, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये नंबर ग्रेटर ये लेस है, आप कहोगे इसको इसमें माइनस का माइनस आएगा, लेकिन चूंकि मॉड है, मॉड में कोई नंबर जब निगेटिव होती है बाहर आने के बाद पॉजिटिव हो जाती है, जिसका होगा 1.00 ग्राम। अब रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिलेटिव एरर के लिए हम क्या करते हैं, पहले एब्सोल्यूट एरर अपन एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसको क्या करेंगे रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर कितना है, एब्सोल्यूट एरर 1.00, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे दी गई है इसमें 12.45 ग्राम, इसको रख देंगे, दोनों ऊपर नीचे ग्राम आएगा, कैंसिल हो जाएगा ग्राम। अब इसको सॉल्व करेंगे, नियर अबाउट 0.08032 आएगा। अब देखिए अब आप लास्ट में आएंगे परसेंटेज एरर पे। परसेंटेज एरर, क्योंकि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू होता है रिलेटिव एरर इंटू 100%, तो आपको रिलेटिव जब पता ही नहीं होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे परसेंटेज एरर? तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100%। जब आप रिलेटिव एरर में मतलब 0.08032 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो नियर अबाउट इसका आंसर आएगा 8.03%। ये आपका परसेंटेज एरर इस क्वेश्चन में कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह स्टूडेंट आप देख लिए कि कभी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के या तो बड़ी आती है या छोटी आती है, उसके बराबर आ नहीं सकती, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट एकदम एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहाँ पे लॉट ऑफ प्रॉब्लम विच क्रिएट द ड्यू टू दिस विच क्रिएट द एरर, वो एरर क्रिएट करना ही करना है, इसलिए कभी भी वो वैल्यू इक्वल नहीं आ सकती। तो हम इस क्वेश्चन में आपको एब्सोल्यूट एरर भी निकालना बता दिए, रिलेटिव भी निकालना बता दिए, परसेंटेज एरर भी निकालना बता दिए, और इससे ज़्यादा आपकी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। Good afternoon. Thank you so much. All the best. Take care. Be happy. Be healthy in your life. Thank you so much. Have a great day.